पर अपने व्यूअर्स को गाइड करने के लिए केस स्टडी भी यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के सामने हम रखने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा शम्स, जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी। इनका मेरे ख्याल में जो वेट था 137 केजीज था एंड नाउ यू आर एट जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं चाहूँगी कि फ़ाइज़ा आप हमारे साथ ना अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करें कि आप शुरू में कैसी थी, फिर आपने कैसे अपना वेट कम किया और अब कैसे मेंटेन कर रही हैं आप। जी सबसे पहले तो मेरे डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया। तो मैं तकरीबन 15 साल से पीसीओडी और पीसीओएस के प्रॉब्लम में थी। अच्छा, तो इस वजह से मेरा मतलब फ़ैट दिन ब दिन बहुत बढ़ता गया। तो अभी 3 मंथ पहले मेरी सर्जरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। 3 महीना पहले जी। तो उसमें मेरा वेट था 137 केजी और बहुत से इश्यूज भी थे। मोटापे की वजह से चलना फिरा भी नहीं सही तरह से जाता था। जी जी। मतलब कि सांस फूलता था ज़्यादा चलने से या मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आसानी से 2 से 3 मंजिल सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती हूँ और मेरा 37 केजी वेट भी लॉस हुआ है। और माशाल्लाह से मेरे अंदर कोई ऐसी वीकनेस भी नहीं है कि जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, आपने डाइटिंग वगैरह भी की थी कोई? नहीं, ये सर्जरी मेरी हुई है तो इसमें मुझे हॉस्पिटल वालों की तरफ से ही मतलब डाइट प्लान दिया गया है जिसके मैं मतलब डाइट ले रही हूँ अपनी प्रॉपर। लेकिन आपने पहले कोशिश तो की पहले होगी ना मैंने खुद हाँ से जी वेट लॉस करने बहुत की? कोशिश तो की क्या है। मैं करती तकरीबन थी आप? कोई भी मेरे ऊपर कोई भी डाइट मेरे ऊपर असर नहीं करती थी। मैंने कीटो डाइट की है, वैसे फास्टिंग डाइट की है, बहुत सारी मतलब डाइट कर कर के मैं तंग आ चुकी थी। तो फिर मजबूर होके मुझे इस तरफ आना पड़ा था। अच्छा, आपने मतलब बताया कि रीज़न थी पीसीओएस का आपको इशू जी था, तो जी इसके ये अलावा प्रॉब्लम कोई और नहीं और रीज़न? कोई इशू नहीं था मुझे। तो इसलिए फिर मैंने डाइट से मैं वेट कम करती थी। तो जैसे ही डाइट छोड़ के मैं मतलब अपनी दूसरे डाइट की तरफ आती तो थी वो दोबारा तो गेन हो दोबारा जाता था। मेरा वेट वहीं तो पे सबसे बड़ा चला जाता चैलेंज था। क्या था इस जर्नी में? अपने आप को बिल्कुल फिट देखना और अपने आप को बिल्कुल फिट करना, जो मेरा आइडियल वेट है उसके मुताबिक अपने आप को लेके आना। इससे मतलब आपका कॉन्फिडेंस कितना, मतलब स्टार्ट बहुत में तो ज़्यादा बहुत लूज हुआ होगा, लोगों ने जो जी आपको जी किया बिल्कुल। होगा। मेरी सेकंड मैरिज भी है मेरे हस्बैंड के साथ। मतलब फिर आपको पता है सेकंड मैरिज जो होती है वो एक इश्यूज भी होते हैं उसमें। तो फिर जिस तरह मेरा वेट था तो वो मेरे हस्बैंड को भी लोग बातें करते थे, मुझे भी करते थे कि मतलब तो अब इसमें कैसे मेंटेन करिए, क्या रूटीन है आपका, क्या लाइफस्टाइल चलता है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से ये है बहुत सारी चेंजिंग आ गई है मुझ में कि मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ। अपना जो भी मेरी डाइट है मैं प्रॉपर अपनी डाइट लेती हूँ। मतलब सुबह का मील, दोपहर का या शाम का, रात का जो भी है मैं प्रॉपर अपने मील ले रही हूँ। और ये है कि मैं एक्टिव हो गई हूँ माशाल्लाह से। मतलब जो भी मुझे देखता है एक दफ़ा से वो मतलब मुझे लाइक करता है। ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट और एग्जांपल जो जी आपने जी सेट किया है, जी काफ़ी बिल्कुल ऐसे ही। इंस्पिरेशनल स्टोरी है एंड आई ये होप बड़ा कि अच्छा जो उनका काम हुआ है। व्यूअर्स और हैं। मेरा हाँ 3 मंथ में मेरे साथ तकरीबन 9 ऑपरेट हुए थे जिसमें तकरीबन 8 औरतें थी जिसमें मैरिड और अनमैरिड भी थी। तो मतलब वो अभी ग्रुप में ऐड है ये डॉक्टर साहब के ग्रुप में। और माशाल्लाह से सबसे अच्छा वेट मेरा गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। वाह माशाल्लाह, एंड आई जी होप कि ये जो आपकी जर्नी थी वो दूसरे लोगों को भी हाँ इंस्पायर करे और वो भी जी बिल्कुल। अपना लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करें। इसी के साथ यहाँ पर एक कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कॉनर कहाँ से? उबैदुर रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या फरमाएंगे आप? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, क्या इससे मोटापा होता है? और दूसरा ये है कि अक्सर ख़वातीन से हम सुनते हैं जब भी हम चावल खा रहे हो या आलू खा रहे हो तो कहते हैं कि ज़्यादा चावल खाने से और आलू खाने से बंदा मोटा हो जाता है, और इसमें क्या हकीकत है? दूसरा, खाना खाने की कितनी देर बाद लेटना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। जी जोहा, क्या गाइड करेंगी? अच्छा, चावल और आलू की बात की जी इन्होंने। जी। बिल्कुल, इनको ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो ये मोटापे की तरफ लेकर जाते हैं। अगेन क्वांटिटी की बात है क्योंकि जो आलू वो स्टार्ची वेजिटेबल है, उसमें स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो अगेन वो वेट पुट ऑन करेगा। और चावल भी हम लोग इस तरह से रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक हफ़्ते का हम डिवाइड करते हैं तो आप ट्वाइस अ वीक जो है वो चावल ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप सिर्फ लें 2/3 कप, इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है कि हम 18 से 20 चम्मच तक चावल आराम से खा लेते दो होते हैं। 3 प्लेट्स। हाँ, सो इतना इस्तेमाल करें। और आलू जहाँ पर आपने इस्तेमाल करने हैं तो वो आपने ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। उसका मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ची वेजिटेबल वेट पुट ऑन करेगी। और जैसे वो पूछें कि खाना खाने के कितनी देर बाद लेटना है,
तो कोशिश करें कि रात का जब आप खाना खा रहे हैं तो 1.5 घंटा पहले खाना खाएं और उसके बाद जाके आप लेटें, वरना वो बर्न नहीं होगा, वो बॉडी में सम अप रहेगा। वेल नाउ इट्स टाइम फॉर अ हॉरोस्कोप सेगमेंट, जहाँ पे आज हम जंजानी साहब से कुछ वेट जो गेन करती हैं ख़वातीन, कुछ हॉरोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि क्या रीज़न होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हॉरोस्कोप सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू द हॉरोस्कोप सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। जी जंजानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जंजानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है, हम वापस आएंगे। माँ साहब, जैसे कि हमारे कॉलर का क्वेश्चन था कि आलू, चावल, रोटी, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना, क्या गाइड करेंगे उन्हें? ये इसलिए आप खाते हर चीज़ हो, अगर कार्ब्स ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कार्ब्स बिल्कुल बंद करो, आप थोड़ी लो, आप फ्रूट्स की सूरत में ले सकते हो, आप हेल्दी वो ले सकते हो। रोटी आपने खानी है तो कम खाओ। आजकल जैसे अब सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का है, ठीक है। अगर आप ये करते हो, मैं लोगों को कहता हूँ कि जैसे रोज़ा है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, अल्लाह ताला ने मतलब वैसे ही रखे तो कि आपका जो लिवर होता है उसे डिटॉक्सिफाई करना होता है अपने आप को, किडनीज में अपने आप को रिफ्रेश लेकिन करना इससे होता है। आपको वीकनेसेस नहीं होती हैं? नहीं, आप एक हिसाब से करो। मैं तो आपका लोगों को immune सिंपल system- कहता हूँ कि आप 7-8 बजे खा लो और सुबह फिर 8 बजे खा लो, तो 12 घंटे की फास्टिंग तो वैसे ही हो जाएगी। तो ये तो बहुत आसान है ना कि आप लेकिन साथ तो हमने तो दिन में 3-3 दफ़ा खाना होता है। तो 3 दफ़ा जब खाओगे तो फिर इस तरह ही होएगा ना। और वो भी बंदा या तो थोड़ी चीज़ें खाए, आप हेल्दी चीज़ें लो, आप जो ग्रिल्ड चीज़ें लो, आप जो है इनको फिज़ी ड्रिंक्स हैं इन्हें अवॉइड करो, थोड़ी वॉक करो। एटलीस्ट मैं लोगों को कहता हूँ 24 में से 1 घंटा तो अपने आप को दो ना, तो उसमें आप एटलीस्ट 40 मिनट्स वॉक कर लो, थोड़ी सी। अब इतनी एक्सरसाइज बताई हैं, घर में एक्सरसाइज हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, मैंने जो इतना मेरा एक्सपीरियंस है सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ये मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप इवन एक्सरसाइज वगैरह नहीं भी करते, अगर आप अपनी डाइट सही रखते हो ना, तो आपका वेट कम हो जाता है। अगर आप बेशक 2 घंटे एक्सरसाइज करोगे और घर आके उतना ही खा लेंगे लोगे, तो क्या आपको कोई फ़ायदा? ज़ीरो फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत वो अगर आप खाओगे ही ज़्यादा, वो कहाँ से कम होना है। फिर नहीं खाओगे तो सबसे क्या है, डायबिटीज़ आपकी जान नहीं छोड़ेगी। शुगर हर घर में मौजूद है। और मैं लोगों को कहता हूँ शुगर वाला पेशेंट अपना डॉक्टर खुद है, उसे पता है उसे क्या खाना है। आप बेकरी वाली चीज़ें, रोटियाँ, चावल, ये जो ड्रिंक्स हैं, ये बंद करोगे तो आपकी शुगर वैसे ही ठीक हो जाती ठीक है। हो जाएगी। तो वॉक करो 40 मिनट्स एटलीस्ट 5 days a week। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना तो करो ना। ख़वातीन और